हेलो प्यारे बच्चों, मैं रविंद्र कुमार गुप्ता सुभागी देवी इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के लिए हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 6.4, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। अब बच्चों, इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से हम आपको 4 क्वेश्चन बताएंगे। उस आधार पर आप 10 क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हमें क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना है। तो बच्चों देखेंगे, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 2304। अब इसको भाग विधि से हल करते वक्त हम यह देखते हैं कि इधर से हम जोड़ा बनाते हैं। इस तरह से देख रहे हैं, दो अंकों का जोड़ा हम बनाते हैं, यानी 0 4 एक जोड़ा हो गया और 2 3 एक जोड़ा। भाग विधि से वर्गमूल में जब भी हम जोड़ा बना लेते हैं तो जोड़े अंकों का पहाड़ा पढ़ते हैं। जैसे 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, 3 का 3 बार, 4 का 4 बार, 5 का 5 बार, 6 का 6 बार, 7 का 7 बार। इस तरह से क्रम चलता है। जैसे हम अंकों का क्या कर लिए, जोड़ा बना लिए, उसी प्रकार से अंकों का हम जोड़ा पहाड़ा पढ़ते हैं। ये नहीं कि 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, हमेशा पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 गुणे 2 का, 3 गुणे 3 का, 4 गुणे 4 का, 5 गुणे 5 का, 6 गुणे 6 का। इसी तरह से क्रम बढ़ता चला जाता है। और यह देखते हैं कि यहाँ पर एक जोड़ा क्या है, 23 है। हम ऐसे जोड़ा अंकों का पहाड़ा पढ़ेंगे ताकि 23 से अधिक न हो, 23 से कम। अब देखेंगे 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 50 में कितना हो जाएगा, 25। 23 से अधिक हो गया, इसका मतलब हमें एक स्टेप कम करना है। तो 4 चौके 16, तो 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिख देंगे। 4 का पहाड़ा 4 में कितना हो गया, 16 हो गया। अब इस 4 और 4 को जोड़ देंगे, कितना हो गया, 8 हो गया। अब यह देखेंगे 13 में से 6 को घटा देंगे, 13 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 कट जाएगा, ये खत्म हो गया। अब जब भी ऊपर से अंक को उतारते हैं तो जोड़ा अंक उतारते हैं। अब यह देखेंगे कि यहाँ 8 है, यहाँ हम ऐसे अंक को रखेंगे कि उसका भी जोड़ा पहाड़ा हो। पहले हम इससे डिसाइड करेंगे 8 से कि 8 का पहाड़ा कितने बार पढ़े कि 70 से अधिक न हो। 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 8 64 हुआ। तो हम यहाँ देखेंगे कि 8 तो है, लेकिन यहाँ पर 8 है अगर लिख दें तो कितने बार में जा रहा है भाग। 8 8 64 को 4 हासिल आ गया 6, 8 8 64, 64 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 70। इसका मतलब हमारा वर्गमूल भाग विधि से कितना आया, उत्तर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 लिख देंगे, उत्तर आपका हो जाएगा कितना, 48। अब दूसरा देखें, दूसरा आपका दिया हुआ है 4489। अब इसको हम भाग विधि से हल करेंगे तो यह एक जोड़ा, यह एक जोड़ा बना लिए। अब हम ऐसा जोड़ा पहाड़ा पढ़ेंगे ताकि 44 से अधिक न हो, 44 से कम हो। तो आप देख रहे हैं 7 7 49 हो जाएगा, अधिक हो रहा है। अच्छा 6 के 36 हो जा रहा है, इसका मतलब 6 बार भाग चला जाएगा। तो 6 यहाँ भी लिखेंगे, 6 यहाँ। 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़े आप तो कितना हो गया, 36। अब देखें कि 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने में 36 हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। यह 6 6 कितना लिख देंगे, 12 लिख देंगे। 14 में से 6 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो नहीं घटेगा, इसका मतलब 1 हासिल देगा। 14 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, 8, और यह कैंसिल हो जाएगा। फिर इन जोड़ा अंक को उतारते हैं। अब ये देखते हैं कि यहाँ 12 है, 12 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि यह 88 से अधिक न हो। 12 6 के 72, 12 7 84 हो रहा है। तो अगर यहाँ 12 है, 7 बार में हो रहा है, तो 7 का पहाड़ा हमें पढ़ना है। तो 7 7 49 हासिल 4,
7 दूना 14, 14 और 4 18, 7 करने 7 1 8, इसका मतलब 889 कितने बार में? 7 बार में हो जाएगा। अब ये देखेंगे, यहाँ लिखेंगे 7, यह कितना हो जाएगा? 889, ये कट गया। अतः इसका आंसर कितना हो जाएगा? वर्गमूल आ जाएगा आपका 67। अब तीसरा देखें, 3481, या एक जोड़ा या एक जोड़ा। अब यहाँ देख रहे हैं कितना है? 34 है, तो ऐसे अंक का जोड़ा पहाड़ा पड़ेंगे। 6 का 36 हो गया, और यह 34 है, अधिक हो रहा है तो इससे एक स्टेप कम, यानी 5 का। तो 5 यहाँ भी लिखेंगे, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 5 25 हो गया। अब क्या करेंगे? इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे। 14 में से 5 गया, 9 हो गया, ये कैंसिल। 81 को उतारेंगे और 5 5 या 10। अब देखेंगे यहाँ 9 बार में भाग जाएगा, तो 9 यहाँ लिख देंगे, 9 यहाँ, 9 81 हो गया, 9 करने 9, ये कट गया। इसका आंसर कितना हो गया? उत्तर आ गया आपका यहाँ 9 59, यह आपका आंसर हो। 529 का देखेंगे, अब इधर से जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा और यह एक बच गया। अब 2 दूना 4 हो गया, 5 में 4 घटाएंगे 1, 29 को उतार देंगे और यह 2 2 कितना हो गया? 4। अब यह देखेंगे कि यहाँ कितने बार में भाग जाएगा? 3 बार में। 3 यहाँ लिख देंगे, 3 यहाँ, 3 त्रिक का 9 और 4 तिहाई 12, यह कट गया। इसका उत्तर कितना आ गया आपका? 23। इस तरह प्यारे बच्चों हमने आपको 4 सवाल बताया। इस तरह प्रश्न संख्या 1 में आपके टोटल 10 सवाल हैं, तो 6 सवाल आप और अपने मन से कोशिश करेंगे, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों इसको हम 2 तरह से आपको बताएंगे कि अंकों की संख्या कैसे निकालना जाता है वर्गमूल में। तो आप देखेंगे, पहला आप सॉल्व करेंगे कि 64 में कुल अंक कितने हैं। 64 में कुल अंक कितने हैं? 2 है, जो क्या है? सम है। 2 कैसा अंक है? सम है। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या हम निकालते हैं n/2, यानी n का मान कितना है? 2 है, 2 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 1, यानी 64 में अंकों की संख्या कितना हो जाएगा? 1। दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है, 144 में कुल अंक कितने हैं? कुल अंक आपके कितने हैं? 3 हैं। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या, यह देखेंगे संख्या क्या है? विषम है। 3 कौन सी संख्या होती है? विषम। तो यह हो जाएगा n+1/2। n का मान 3 में 1 जोड़ देंगे, 2 से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 4/2, अर्थात कितना आ जाएगा? 2। यानी पहले में आप देखें एक संख्या आ गया, दूसरे में कितना आ गया? 2 आ गया। बच्चों एक तरीका और है हल करने का, जैसे जोड़ा आप बनाते हैं, वर्गमूल निकालने में जोड़ा बनता है। तो देख रहे हैं एक जोड़ा है, इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या 1 होगी। इसमें आप जोड़ा बनाएंगे तो एक जोड़ा यह हो गया, एक यह हो गया, तो इसमें कितने बने? एक यह कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसमें बनाएंगे जोड़ा, देखें एक यह है, एक यह है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये भी जोड़ा बन जाएगा। और दूसरा तरीका जो आपकी किताब में NCERT में दिया है, इस तरह से हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? तीसरे का देखें, तीसरे में दिया है 4489
में कुल अंक कितना हो जाएगा? कुल अंक आपका दिया है 4। कुल अंक कितना दिया है? 4। कुल अंक कितना दिया है? 4। ये कौन सी संख्या है? सम है। अब बच्चों ये देख रहे हैं सम संख्या है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना हो जाएगा? अंकों की संख्या आपका हो जाएगा n/2। n का मान कितना है? 4। 4 में 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 2। इसमें 2 आएगा। अब डायरेक्ट तरीका क्या है? एक जोड़ा या बना लीजिए, एक जोड़ा या, जोड़ा बन गया, एक या तो कितना आ गया? 2 आ गया। अब तीसरा जरा देखें, तीसरा तो ये हो गया। चौथा देखें, चौथा आपसे बोल रहा है कि 27,225 दिया है। 27,225 में कुल अंक लिखेंगे 1 2 3 4 5। कुल अंक कितने हो गए? 5, जो क्या है? विषम है। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि संख्या क्या है? विषम है। तो विषम के लिए हम क्या करते हैं? एक जोड़कर तब 2 से भाग देते हैं। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या वर्गमूल में अंकों की संख्या n+1/2 हो जाएगा। तो n का मान 5 + 1/2 अर्थात कितना हो जाएगा? 6/2 बराबर कितना हो गया? 3। अब देखिए बच्चों, इसको हम डायरेक्ट कैसे लगाते हैं? एक जोड़ा या बन गया, एक जोड़ा या बन गया, एक या है तो 1 1 और 1 टोटल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप हल करेंगे और इस तरह से डायरेक्ट भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कारा निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब बच्चों आप देख रहे हैं जैसे अभी इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दशमलव वाला नहीं था, इसमें क्या है? दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को दिया है 2.56। बेटा इसमें भी हम क्या करेंगे? जोड़ा बनाएंगे। इधर दशमलव की इधर का जोड़ा देख रहे हैं, एक जोड़ा यह हो गया, एक यह हो गया। अब जैसे हमने कहा था कि जोड़ा पहाड़ा पढ़ने के लिए, तो अब यह देखेंगे 1 एकम 1, यानी हमेशा जोड़ा पहाड़ा पढ़ते हैं। 1 1 मिलाकर कितना हो गया? 2 और यहाँ 1। 2 में से 1 घटाएंगे, 1 आ गया। दशमलव लगाएंगे और यह 5 और 6 को यहाँ उतार देंगे। अब यह देखेंगे कि ऐसा पहाड़ा पढ़े ताकि इससे अधिक न हो, इससे कम हो, और यहाँ पर जोड़ा पहाड़ा होना चाहिए। पहले हम ये डिसाइड कर देते हैं 2 का पहाड़ा पढ़े 15 से अधिक न हो। 2 7 14। अगर यहाँ हम 7 बार का 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 7 7 कितना हो गया? 49 हो गया। 4 बचा। 7 दूना 14, 14 और 4 18, अधिक हो गया। तो हम एक स्टेप कम आते हैं, तो देखते हैं कि 6 बार में जाएगा भाग 6 का 6 में पहाड़ा पढ़ेंगे कितना हो गया? 36 को 6 हासिल 3, 6 दूना 12 और 3 15 हो गया। इसका मतलब कितने बार में गया भाग? 6 बार में। तो इसका आंसर क्या आया? आपका उत्तर आ गया 1.6। अब इसी तरह से दूसरा सवाल देखें। दूसरा बेटा आप लगा लेंगे, हम तीसरा बताने जा रहे हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। दूसरा आप लगाएंगे, तीसरा चौथा मैं लगा दे रहा हूँ, चाहे तीसरा मैं लगा दूंगा, चौथा आपके लिए होमवर्क रहेगा। तीसरा सवाल है 51.84। अब ये देखें, एक जोड़ा यह हो गया, एक जोड़ा यह। अब हमेशा क्या करते हैं? जोड़ा पहाड़ा पढ़ते हैं, और ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे 51 से अधिक ना हो। अब देखें 7 गुणे 7 करेंगे, 7 7 49। 8 गुणे 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 8 64। तो 49 क्या है? 51 से कम है, और 64 क्या है? 51 से अधिक है। तो हमें कितने बार पहाड़ा पढ़ना है? 7 बार में।
तो 7 सत्ते 49 हो गया। अब क्या करेंगे, 11 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर दशमलव लगाएंगे और यहाँ इसको 84 को उतार देंगे। 7 7 कितना हो गया, 14 हो गया। अब देखेंगे कि यहाँ कितने बार 14 दूना 28 यानी 2 बार पहाड़ा जाएगा। तो 2 गुणे 2 यहाँ लिख देंगे। तो 2 दूना 4 और 14 दूना 28। बच्चों यह आपका उत्तर निकल कर आ गया कितना, 7.2। इस प्रकार से दूसरा सवाल और चौथा सवाल आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग करके भेजेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन ये आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। बच्चों आपसे यह पूछ रहा है कि दी गई संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है और वह पूर्ण वर्ग हो जाना चाहिए, लेकिन वह छोटी से छोटी संख्या क्या घटा दिया जाए कि दी गई संख्या क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। जो शेष बचेगा उसी को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसको सॉल्व करते वक्त पहले हम एक नियम लिख दें। हम जानते हैं कि अगर हम इन संख्याओं में क्या करें, भाग दें, तो जो शेष बचेगा वही क्या होगा, घटा दें, संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। हम जानते हैं कि यदि संख्या का शेषफल घटा दें तो संख्या क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब बच्चों आप देख रहे हैं पहला 400 कितना है, 2 है। 402 का हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो यह पहला पद, यह दूसरा। अब पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूना 4 हो गया, ये कट गया। ऊपर से आप उतारे, कितना बचा आपका, 0 2। क्या बचा, 0 2। अब तो आपका कितना आया है शेषफल, यह आपका आ गया शेषफल। कितना आया, 0 2। क्योंकि अब यहाँ लिखेंगे 2 भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। कितने में घटाएंगे, 402 में से क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे। तो 402 में से हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 402 में से हम क्या घटाएंगे, 0 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अब कह रहा है इस 400 जब आ गया तो 400 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो 400 का वर्गमूल हम निकालेंगे भाग विधि से, 1 जोड़ा या 1 जोड़ा। यह हो गया 2 दूना 4 हो जाएगा, यह क्या हो गया, 4 हो गया, यह कट जाएगा, यह 0। अर्थात कितने बार में जाएगा आपका, 0 बार में जाएगा। तो 0 बार में जब जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, वर्गमूल कितना हो जाएगा, वर्गमूल क्या हो गया, 20 हो गया। अब देखिए बच्चों दूसरा सवाल। यह दिया है 1989। यह पहला जोड़ा, यह दूसरा जोड़ा। 4 चौके हो जाएगा आपका 16। 9 में से 6 जाएगा, कितना होगा, 3 होगा, यह कैंसिल हो जाएगा। अब यह निकालेंगे 8 9, 4 4 कितना हो गया, 8। अब यह देखेंगे कि यहाँ 8 आया, यहाँ 38 है। तो 8 का पहाड़ा हम इतने बार पढ़ेंगे कि 38 से अधिक ना हो।
8 चौक 32, 8 पाँचे 40 अधिक हो जा रहा है, यानी 8 का पहाड़ा 4 4 बार में पढ़ने पर, यानी 4 यहाँ लिखेंगे 4 यहाँ लिखेंगे। देखते हैं इससे अधिक हो रहा है कि कम हो रहा है। तो 4 चौके 16 हासिल 1, 8 चौक 32 और 1 33 हो गया। इसका मतलब कितने बार में भाग दिया? यह 4 बार में, तो यह हो गया 336। अब इसको घटाएंगे, 9 में से 6 गया 3 हो गया, 8 में से 3 गया 5 हो गया, यह कैंसिल हो गया। शेष आपका कितना आया? शेष फल आपका आ गया, शेष फल आपका आया कितना? 53। तो क्या करना है? 53 इसमें से घटा देना है। 1989 में से क्या करेंगे आप? 53 को घटा देंगे। 9 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? 9 में से 3 गया 6 आएगा, यहाँ 8 में से 5 गया, कितना आएगा? 3 आएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 19 हो जाएगा। 1936 का वर्गमूल निकालेंगे, तो यह 1 जोड़ा, यह 1 जोड़ा। अब देखेंगे 4 चौके 16 हो गया, 4 4 8 हो गया, यह 3 हो गया, यह कट गया, यह 3 हो गया, यह 6। कितने बार में? 4 बार में। 4 बार में गुणा करने पर 336 आएगा। तो कितना हो गया? यह कैंसिल हो गया। अतः वर्गमूल आपका मिलकर आया कितना? 44। प्यारे बच्चों, तीसरा, चौथा और पांचवा आप हल करेंगे। आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए? इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बच्चों, आप देख रहे हैं प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? कम से कम कितना जोड़ा जाए, और जोड़ने पर उस संख्या का हमें क्या करना है? वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो बच्चों, आप देख रहे हैं 500 या 25 है। पहले हम इसको भाग विधि से निकालेंगे, वर्गमूल कितना शेष बच रहा है। अब देखेंगे यह 1 जोड़ा या 1 बस। अब क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ 2 लिखेंगे, या 2 को जोड़ेंगे 4। 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा। अब इस 25 को अब देखेंगे क्या बार में भाग जाएगा? 2 बार में। यह हो गया 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, कितना हो गया? 1 बचा, और यह 4। शेष फल कितना बचा? 41। इसका मतलब कि 525 आपका क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है। यह क्या है? 22 का वर्ग क्या है? छोटा है किससे? 525 से। यानी अगर यह 525 है तो 22 का वर्ग आपका करने पर कितना हो जा रहा है? 41 शेष बच रहा है। इसका मतलब 41 अधिक है 22 के वर्ग से। तो हम निकालेंगे अब इससे 23 का वर्ग। अब 23 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे? 23 गुणे 23 करेंगे। 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4। यह हो गया 9, 6 6 12 1 2, हाथ में आ गया 1, 4 1 5। 529 से यह क्या होगा? यह 529 हो गया। तो 529 क्या होगा? 23 का वर्ग 525 से अधिक होगा, अर्थात 2329 से क्या होगा? बराबर होगा, या उससे क्या होगा? बराबर होगा। यह हो जाएगा 529 के बराबर हो गया। तो अब देखेंगे कितने का अंतर आ रहा है। 529 और 525 है, तो शेष कितना आ जाएगा? जोड़ी जाने वाली संख्या आपको मिल जाएगी। लिखेंगे जोड़ी जाने वाली संख्या मिल जाएगा आपको कितना? 529 में से क्या करेंगे? 525 को आप घटा देंगे,
तो 529 में से 525 को घटाएंगे कितना आएगा 4, यानी 525 में हम क्या कर रहे हैं 4 को जोड़ दें तो वह आपकी संख्या पता चल जाएगी। तो क्या कह रहा है, कह रहा है इस प्राप्त संख्या का वर्गमूल, तो प्राप्त संख्या का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यानी 525 में 4 जोड़ोगे तो 529 आएगा। प्राप्त संख्या का वर्गमूल कितना हो जाएगा, लिखेंगे प्राप्त संख्या का वर्गमूल कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए दूसरा सवाल आपका, दूसरा सवाल दिया है 1750, यह एक जोड़ा यह एक जोड़ा, 4 चौके 16 हो गया, यह एक यह कैंसिल 4 4 8 हो गया। अब इसको उतारेंगे 50 को, अब देखेंगे कितने बार भाग जाएगा। अगर 2 बार करते हैं तो 82 में 2 का गुणा करेंगे, 2 दूना 4 8 दूना 16 164 हो गया, अधिक हो जा रहा है। कितने बार में, एक बार में, तो यहाँ 1 लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे तो कितना हो गया यार 81 हो गया। 10 में से 1 गया 9 हो गया, यहाँ कितना बचा 14, 14 में से 8 गया 6, यानी कितना शेष बचा 69। तो अब यह देखेंगे 41 का वर्ग जो होगा वह क्या होगा, छोटा होगा किससे 1750 से, और 42 का वर्ग क्या होगा, वह बराबर होगा 42 का वर्ग करेंगे। तो बच्चों आप 42 गुणे क्या कर सकते हैं 42 कर सकते हैं, क्योंकि 60 तरीका हम बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। 60 तरीका यह होता है इकाई का वर्ग, इकाई का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर इकाई गुणे दहाई, 4 दूना 8 उसका डबल करेंगे, 8 दूना 16 को 6 हो जाएगा, हासिल कितना आया 1 आया। 4 चौके 16 और 1 1764 हो जाएगा। अगर आप गुणा करते हैं 2 दूना 4 4 दूना 8 4 दूना 8 4 चौके 16, यह हो गया 4 8 8 16 को 6 हासिल 1, यह 7 1 1764 इस तरह भी आया, इस तरह से भी आया। तो ये 1700 कितने के 64 के बराबर होगा। तो जोड़ी जाने वाली छोटी संख्या लिखेंगे, जोड़ी जाने वाली छोटी संख्या, जोड़ी जाने वाली छोटी संख्या क्या होगा 1764 में से, 1764 में से हम क्या करेंगे 1750 को घटा देंगे। यह हो गया 4, यह हो गया 1, यानी 14 होगा। अब देखें करा उसका वर्गमूल, तो वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसी तरह से आप तीसरा और चौथा आपके लिए होमवर्क है, आप हल करेंगे। प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।